इंदौर के एक युवा उद्यमी ने शहर के 35 दिव्यांग लोगों को दिया रोजगार। न सिर्फ उन्हें रोजगार दिया है बल्कि उनके रहने के लिए घर के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने एक बार किसी भिक्षा मांगने वाले दिव्यांग से कहते सुना था कि भीख मांगने के बजाय कहीं काम धंधा क्यों नहीं करते। इस पर उस विकलांग ने जवाब दिया था कि हमें कौन नौकरी पर रखेगा। 10 साल पहले वहां से इस युवक ने निर्णय लिया कि ऐसे ही लोगों को नौकरी पर रखूंगा जो दिव्यांग हो। पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। मात्र 10,000 से अपना व्यवसाय शुरू करने वाले दीपक प्रजापति आज 8 शोरूम को संचालित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार किसी भिक्षा मांगने वाले दिव्यांग से किसी को कहते सुना था कि भीख मांगने के बजाय कहीं काम धंधा क्यों नहीं करते। इस पर विकलांग का जवाब था कि हमें नौकरी पर कौन रखेगा। इस पर युवक ने निर्णय लिया कि अब ऐसे ही निराश्रित लोगों को नौकरी पर रखूंगा। बस तब से ही अपनी हर दुकान पर उन्हें नौकरी दे रहे हैं और हर एक को 7 से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह देते हैं। साइकिल व्यवसायी दीपक प्रजापति बताते हैं कि मैंने भी कहीं पर नौकरी की है, पंचर बनाए हैं, कप प्लेट धोई है, गरीबी देखी है, इसलिए सबका दर्द समझता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं लोगों की दुआओं की बदौलत हूँ। जी हाँ, दीपक प्रजापति शहर में साइकिल की दुनिया का एक चिर परिचित नाम है, जिन्हें बहुत ही कम समय में सड़क से शोरूम तक का सफर तय किया है। दीपक प्रजापति बताते हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने से उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई और वे बचपन से ही चाय की होटल पर काम करने लगे थे। वहां से एक व्यापारी के घर पर नौकरी करने लगे और फिर उन्हें साइकिल की दुकान पर काम किया। कहने का मतलब उन्होंने झाड़ू पोछा लगाने, कप प्लेट धोने से लेकर साइकिल के पंचर बनाने तक का काम किया है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक समय ऐसा भी आया जब उनका जीवन ही बदल गया। मात्र 10,000 रुपए से व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते शहर में 8 शोरूम संचालित करने वाले व्यापारी बन गए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में शहर से गुजरने वाले पैदल प्रवासी मजदूरों को कई साइकिलें भी भेंट की। जब उन्होंने प्रवासी मजदूरों का दर्द देखा तो उनके पास रखी हुई खराब साइकिलों को दिन रात परिश्रम कर ठीक किया और कई पैदल जाने वाले लोगों को भेंट की। यही नहीं, पूरे कोरोना काल में अपने श्रमिकों को भी खाने पीने के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके साथ ही दीपक 1 रुपए के डाउन पेमेंट पर साइकिलें भी किस्तों पर देते हैं। उनके साथ ही साइकिल का बीमा भी करके देते हैं ताकि हर गरीब व्यक्ति अपनी खुद की साइकिल खरीद सके और चोरी दुर्घटना होने पर उसे क्लेम भी मिल सके। दीपक के पास काम करने वाले दिव्यांग मुन्ना ने बताया कि वह दीपक के साथ 12 साल से काम कर रहे हैं और आज उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। इसके साथ ही कालू और अन्य लोगों ने भी अपनी आप बीती सुनाई है। आइए सुनते हैं दीपक प्रजापति के विषय में किसने क्या कहा। भैया बताओ, आप कब से इनके पास में काम कर रहे हो और क्या स्थिति आपकी थी, कैसे इन्होंने आपको बुलाया? सर जी, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हम यहाँ पे आए अपने दीपक भैया के पास। तो कम से कम तो हमें कुछ भी काम नहीं आता तो आए तो इनसे काम मांगा तो इन्होंने हमको काम दिया। कितने साल से हो आप भैया के पास? 2012 में आए थे। कितने पैसे मिलते हैं आपको भैया के पास से? 10,000 मिलते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं। परिवार यहीं से पल रहा है आपका? रहना भी फ्री है, नहीं क्या कमरा ने फ्री दिलवाया हमको। यही खर्चा पानी भी यही देते हैं हमको और सैलरी भी देते हैं। आपका नाम बताओ। मुन्ना वर्मा। भैया बताओ, आपके दोनों पैर खराब हैं क्या ये? हाँ, दोनों। तो क्या करते हो आप भैया के पास? चले जाओ। कब से चला रहे हो आप? करीब 10 साल हो गए। तो भैया उसके बदले में कोई तनख्वाह देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, सैलरी देते हैं। कितनी? 10,000 रुपये। अच्छा, कब से काम कर रहे हो आप इनके पास? करीब 10 साल हो गए। शादी हो गई आपकी? नहीं। अच्छा, तो 10,000 में आपका गुजारा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। और कौन कौन है? पानी के लिए और दे देते। और कौन कौन है घर में आपके? पिताजी है मेरे। अच्छा, उनकी देखभाल भी आप ही करते हो? हाँ। आपका नाम बताओ। आशीष गुप्ता। सर बताइए, आप भैया के पास कैसे आए, कब से काम कर रहे हैं आप? भैया ने मुझे बोला कि भैया क्या काम चाहिए, ठीक है तो मेरे पास आ जाओ।
उनको आगे काम करना है। तो शरीर तो आपका काम करता नहीं है, एक हाथ आपका काम करता है। साइकिल चलाता है। कौन सी साइकिल चलाते हैं? साइकिल में होता है। एडवर्टाइज वाली। जी। तो साइकिल एक हाथ से चलाते हैं। जी। तो साइकिल आपको भैया ने दिलवाई है? और कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 10,000 10,000 रुपये देते हैं? जी। सही में? कितने लोग आपके जैसे कितने लोग गाड़ी चलाते हैं भैया के पास? इसके पास हमारे पास ऐसे 100 मजदूर है, लेकिन सब अलग अलग एस्टिमेट करते हैं, सभी जो करते हैं। बताइए दीपक जी, आपके यहाँ बहुत सारे दिव्यांग जन जो हैं, जो शरीर से सक्षम नहीं है, काफ़ी लोगों को आपने काम दिया है, तो ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? एक्चुअली क्या है कि जब मैंने खुद ने अपना स्टार्टअप करा चालू काम, तो मैंने भी, मेरा रोज़गार कुछ नहीं था मेरे पास, मैं भी कहीं नौकरी करता था। तो उस बीच में ये भैया मिले मेरे को, मेरे पास भी कोई कारीगर नहीं, दुकान नहीं थी, तो ये क्या रिक्शा वगैरह मतलब रोड पर अपन जाते हैं ट्रैफिक में मांगते हैं, वो दिखे, तो फिर मैंने इनसे बात करी कि भैया रिक्शा की जगह आप कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं करते। तो इनने यही बताया कि भैया हम नौकरी हम लोगों को कौन देगा। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं दूँगा आपको रोज़गार। तो फिर इनने बात करी और ये आज बात सारी चीज़ मेरी ने जैसा बोला रखी, और आज मेरे पास करीबन दिव्यांग शरीर की जिनसे पैर हाथ पैर से स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो कोई ट्राइसिकलें चलाते हैं, कोई साइकिल रिपेयरिंग वर्क वाला काम करते हैं, और आज करीबन 30 से 35 कर्मचारी मेरे पास हैं, और करीबन 8-7.5 हज़ार रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की इनकी सैलरी है। इनके रहने खाने की व्यवस्था भी आप ही करते हैं, ऐसा मेरे को कुछ लोगों ने बताया है अभी? हाँ, इनके मैंने मेरे यहाँ रूम वगैरह बना रखे हैं, जिनका कमरे का किराए से लेके सब सारी चीज़ें मैं ही करवाता हूँ। मैं क्या कराता हूँ, देने वाला मालिक है, सभी है, इनका हक ही मिलता है इन लोगों को। कैसा लगता है आपको, मन में किसी भावनाएं कैसी होती हैं कि ये लोग भी, जो लोग कभी भिक्षा मांगते थे, आज आपके पास में नौकरी कर रहे हैं, आत्मसम्मान बचा रहे हैं, इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? इन लोगों के साथ देखा जाए तो मेरा भी मान सम्मान ही बढ़ता कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने खुद 10,000 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्टअप चालू करा था, वो भी मैंने किसी और की मदद से लेके मेरे फ्रेंड के थ्रू 10,000, और आज मालिक की वजह से मेरी 4-5-6 ब्रांचें हैं, और सभी जगह डिवाइड कर रखे हमने कर्मचारी इस तरीके की। कुछ गाड़ियाँ भी आपकी ट्राइसिकल भी चलती हैं, तो कितनी चलती हैं और कितने लोग उस पर? मेरे पास भी गाड़ी मैंने एडवर्टाइजिंग की कम से कम 5 से 7 गाड़ियाँ चलती है, और बच्चे कुछ को उनको खुद के ही ट्राइसिकल मैंने नगद पैसे से दिलवा दी, और जो भी मेरे पास एड का काम आता है वो पैसे स्वयं इन्हीं को मिलते हैं, मैं नहीं रखता हूँ वो पैसा। शहर के लिए, नए उद्योगपतियों के लिए और बड़े लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? मेरा पास यही एक संदेश है कि जो छोटी सी पहल मैंने चालू करी है, वो भी ऐसी पहल चालू करे, ऐसे लोगों का भला हो, इंसानियत दिखाए थोड़ी सी। पैसा तो सभी कमाते हैं, थोड़ा सा इन लोगों का सहयोग मिलेगा तो इनका परिवार चलेगा। इसके अलावा भी कुछ समाज सेवा, आप निराश्रितों की कुछ सेवा सहायता करने का इच्छा मन में रखते हैं? हाँ, मेरा रखता है, जो मतलब जैसे स्कूलों में बालिकाएँ हैं जो जिनके मतलब कहीं पैदल ले जाती है गाड़ियाँ, तो हम उनका हर वर्ष मतलब दुकान की जो सालगिरह रहती है उस समय हम साइकिलें वितरण करवाते हैं। शहर में आपने एक नई परंपरा शुरू की है, 0 डाउन पेमेंट पे लोगों को साइकिलें दे रहे हैं। अभी तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में हम लोगों ने फाइनेंस सुना था, लेकिन आप साइकिल फाइनेंस कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक्चुअली क्या है कि गाड़ी घोड़े सब फाइनेंस हो जाता था, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वर्क सब फाइनेंस हो जाता, पर साइकिल का जब आएगा आदमी 5,000 मिनिमम 4-5 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। साइकिल किसी के पास कैपिटल कर पाता है नहीं, किसी के पास होता है नहीं होता पेमेंट। तो मैंने बैंक वालों से बात करी, काफ़ी कम से कम 2-2.5 साल परेशान हुआ उसके लिए, पर उन लोगों ने सहयोग करा, जो आज 1 रुपये के डाउन पेमेंट पूरे इंदौर शहर में नंबर 1 पे टॉप पर प्रजापति साइकिल। आप साइकिलों का बीमा भी करते हैं कि चोरी ना हो जाए? साइकिल का इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ होता है, वो भी एक्सीडेंटल, चोरी सब कवर है। जो एक 2 व्हीलर कार में कवर है वो हमारी एक साइकिल में भी कवर है। तो क्या वास्तव में उनको क्लेम मिलता है? 101% मिलता है। कई कस्टमर है जो आपको फीडबैक दे सकते हैं। आपकी इसकी जवाबदारी आपकी रहती है क्या? कंपनी की रहती है जिनसे मेरा टाई अप है। आपका नाम बताएं। दीपक प्रजापति।